चीनी के मामले पर कौम से 287 अरब रुपए का धोखा हुआ। निशानदेही करने वाले पंजाब के यकीन कमिश्नर को हटा दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीटीआई रुकन रियाज फतनाना का बड़ा दावा। ख्वाजा शिराज बोले ये डाके उस वक्त क्यों पड़ते हैं जब मिल्स मालिकान की हुकूमत आती है। मलिक आमिर डोगर का इस लिस्ट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोगों के नाम होने का इंकशाफ। मलिक आमिर डोगर के रिमार्क्स पर डॉक्टर अफनानुल्लाह और शाजिया मरी का सख्त एहतजाज। डॉक्टर अफनान ने पूछा नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम तो ले लिया मगर ये नहीं बताया कि आपकी पार्टी किसने बनाई। शाजिया मरी ने मलिक आमिर डोगर का बयान तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दे दिया। डीलर्स और शुगर मिल मालकान की लड़ाई में अवाम पिस गए। मुल्क भर में हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी नायाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की सप्लाई जुज़वी तौर पर मुअत्तल। जहाँ चीनी दस्तियाब है वो फी किलो कीमत 190 रुपये है। कराची समेत दीगर शहरों में भी निर्ख 180 से ऊपर। चीनी महंगी होने से शहरी परेशान। मुताल्लिका इदारों से सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने का मुतालबा। इनको फिर चैलेंज कर रहा हूं, सबको चैलेंज कर रहा हूं कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है, न तुम्हारी हैसियत है। रिहाई तो होनी है अदालतों से। बाकी हमने एक तहरीक पहले से शुरू की हुई, हम चला रहे हैं उसको। 5 अगस्त को जो है इंशाल्लाह हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराकर दिखाओ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुखालफिन को फिर चैलेंज दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क से एहतजाज के लिए निकलेंगे। बानी रिहा होंगे। हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। मेरे ऊपर झूठे और मन घड़त मुकदमात बनाए गए। हम हमेशा से अपने आप को कानून के सामने पेश करते आए हैं। शराब व असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूखी। जमानती को दिया गया शो कॉज नोटिस वापस। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमा से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत के लिए मौजूद था। वकील सलमान अकरम राजा ने जजेस से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की है। अदालत ने अपीलों की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नौशेर फिरोज में फायजा चन्ना कत्ल केस। मुकामी अदालत ने मुलजमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला को जरगे के बाद वडेरे की हवेली में अमानत के तौर पर रखा गया था। फैसले पर अमलदरामद से कबल ही मुलजमान ने फायजा को अगवा करके कत्ल कर दिया। फितनतुल हिंदुस्तान और बलूच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नकाबले तरदीद सबूत सामने आ गए। कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। इससे कबल भी फितनतुल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द नाम नहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया। उसके ऊपर लिखा था PS001 और नीचे ये PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए।
पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्दीक। भारतीय रुकन पार्लियामेंट का इंकशाफ। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा का राफेल तैयारे का टेल गिरने का दावा। कहते हैं हादसा पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब पेश आया। भारतीय एयर मार्शल ने तस्दीक की, तैयारे को गैर शनाख्तशुदा पुर्जा करार दे दिया। राफेल गिरने का इतराफ भारत की फिजाई नाकामी का नया बाब है। एक लीडर कह देते हैं कि जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी उनको दूसरे लीडर कह सकते हैं हम दूसरे टेररिज्म पे बात करेंगे, कभी उनको तीसरे लीडर कह सकते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म चलनी है। तो हम वी आर अलर्ट। भारत की जानिब से मुतनाज़ा बयानात की वजह से पाकिस्तान अलर्ट है। पाकिस्तान की एक बूंद भी रिस्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहे पाकिस्तान तैयार है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान पूरे खत्ते में अमन के लिए कोशां है। अमेरिका से तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की। टैरिफ पर मुआहदा 2 से 3 दिन में हो जाएगा। आगे इकट्ठा चलने का भी अंदिया था। ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, टैरिफ के हवाले से भी बात हुई। टैरिफ के ऊपर इंशाअल्लाह इनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है इंशाअल्लाह तय पाएगा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो फ़लस्तीन की, इस हवाले से हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन का आइडिया कि जी जो है फ़लस्तीन जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए, सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए। पाकिस्तान का इसराइल का तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। गजा को फ़लस्तीनियों का कब्रिस्तान बना दिया गया। फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़ का। पाकिस्तान 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करता है। बैतुल मक़दस का फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर को भी भरपूर तरीके से उजागर किया। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। For the Kingdom of Saudi Arabia, normalization with Israel can only come through the establishment of a Palestinian state. That position remains the same, and it is based on a strong conviction that only through the establishment of a Palestinian state and only through addressing the legitimate rights of the Palestinian people to self-determination. सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने 2 टोक ऐलान किया है कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम न करेंगे। अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। उनका कहना था 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ की तर्जुमानी है। 2 रियासती हल को हकीकत बनाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करना होगी। गजा में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 2 बच्चों समेत मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस इंतकाल करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 147 हो गई। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी इसराइली फ़ौज के हमले। 9 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 55 शहीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने अमरीका रवाना। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन से कबल दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तौर पर मुत्तफ़िक़ा टैरिफ पर दस्तखत मुतवक्के। रवानगी से कबल वज़ीर ख़जाना के अहम इजलास में शिरकत। मुमकिन डेडलाइन से कबल अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे के लिए मोहम्मद औरंगज़ेब को ज़रूरी हिदायत दी गई। अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा करने की ये डेडलाइन ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध हुकूमत का तालीम में आलमी मयार लाने का पुख्ता आज़म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि घर में 20 बेस नहीं बनेगी तो तालीमी इदारा कुछ नहीं कर सकता। फैसला किया गया टीचर्स को प्रॉपर चैनल्स के तहत तैनात करेंगे। हम अपने मुस्तकबिल के बच्चों को पढ़ाने वालों को
लाइसेंस दे रहे हैं। तालीम की ये तहरीक आगे बढ़नी चाहिए और ये हमारे बच्चों का हक है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले और एक निज़ाम के तहत मिले। निसाब भी एक हो, निज़ाम भी एक हो। ये नहीं होगा कि आप गरीबों के लिए और मुतवस्सित तबके के लिए और अमीरों के लिए अलग अलग तालीम का निज़ाम बनाएंगे। अंदरूनी सिंध तालीम की सूरत-ए-हाल ज़्यादा ख़राब है। ये नहीं होगा कि अमीर के बच्चे के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीमी मयार हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहते हैं सबको एक जैसी मयार की तालीम मिले तो दोहरा मयार ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए वो बाहर हैं। कितना बड़ा जुल्म है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल नहीं हैं, इन्हें बेहतरीन तालीम दिलवानी होगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पैदा करने की फैक्ट्री हुकूमत ने लगाई हुई है। खानदानी मनसूबाबंदी वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंसदाद हैज़ा के कौमी प्रोग्राम की इब्तिदाई तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को मजबूत करना तरजीह है। सिर्फ हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने से बीमारी से नहीं बचा जा सकता। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। सरकारी तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कीमत 65 पैसे फी यूनिट कम करने की दरख्वास्त। नेपरा में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बित रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। करंट इंडेक्स 1,39,000 के सतह पर ट्रेड कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हफ्तज़दा। दरियाए सिंध में गड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया रावी, जेहलम, सतलज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा है। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तगयानी का अलर्ट जारी। शहरी को मुहतात रहने और मुमकिन मौसमी खतरात के पेश नज़र पेशगी इक़दाम की हिदायत। चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिशों से तबाही। हादसात और वाक़यात में 30 अफराद जान से गए। मुतादिद सड़कें तबाह। 80,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकली। 130 से ज़ायद देहात बिजली से महरूम हो गए। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक। मरने वालों में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाला पुलिस ऑफिसर दीदारुल इस्लाम भी शामिल। फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुद को भी गोली मार दी। और आखिर में जानिए कि पाकिस्तान वेस्टइंडीज T20 सीरीज कौमी स्क्वाड की लॉर्ड्स हिल के ब्राववर्ड काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने खूब फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की। वार्म अप एक्सरसाइजेज ड्रिल्स भी की। पहला T20 31 जुलाई से होगा।